और बिल्डिंग से ही कूद जाया करती थी। लिहाजा काले कपड़े पहनना एक मुसीबत बन गया। चिड़ी भी की तो रोमांस भी किया, कभी एक्शन किया तो कभी कॉमेडी भी कर डाली। पॉकेट मार 1956 में, काला पानी 1958 में और बम्बई का बाबू 1960 में रिलीज हुई। वो फिल्में हैं जो जबरदस्त हिट साबित हुई। नेगेटिव रोल भी इन्होंने अपना लिए और लोग देखते रह गए। 1952 में आई फिल्म जाल में इनका रोल कौन भूल सकता है, जहां पर ये स्मगलर बनकर नजर आए। और ऐसे ही काला बाजार में भी यह स्मगलर बनकर नजर आए। उस जमाने में 3 स्टार हुआ करते थे, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और देवानंद की पहली फिल्म थी इंसानियत। देवानंद जब भी फिल्मों में आए हीरो बनकर आए। समय के साथ दिलीप कुमार ने दास्तान, बैराग जैसी फिल्मों में पिता के रोल निभाए। दूसरी तरफ राज कपूर ने भी उस वक्त धर्म करम और आज और कल जैसी फिल्मों में पिता के रोल निभाए। पर देव साहब तो हमेशा एक एवर ग्रीन थे। उस वक्त जब वे फिल्में रिलीज हुई तब भी देवानंद हेमा मालिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर इश्क लड़ाते नजर आए। और वे फिल्में थी शरीफ बदमाश, जाने मन और जोशीला। शुरुआती दौर में इनकी जोड़ी सुरैया, मधुबाला, नूतन, वैजयंतीमाला, वहीदा रहमान, मुमताज के साथ रही। देवानंद साहब जब 50 की उम्र क्रॉस कर चुके थे तब भी वो फिल्मों में हीरोइन के साथ इश्क लड़ाते नजर आ रहे थे। तब राखी, कभी परवीन बाबी, कभी हेमा मालिनी, कभी जीनत अमान, कभी टीना मुनीम, कभी कोई और हीरोइन, लेकिन हीरो हमेशा एवरग्रीन देवानंद। 1965 में रिलीज हुई थी गाइड फिल्म, और यह फिल्म आर के नारायण के इंग्लिश नावल पर बनी थी जिसका नाम था दी गाइड। और मैं आपको बताऊं, यह फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शूट की गई थी। और टेड डैनियल विस्की इसके डायरेक्टर थे, इंग्लिश वाली के। और हिंदी के डायरेक्टर उस वक्त कोई और रहे। लेकिन जब फिल्म एक साथ शूट हो रही थी तब डायरेक्टर आपस में मैच नहीं कर पा रहे थे। कारण यह था कि देवानंद चाहते थे कि जैसे हिंदी में शॉट हुआ और उसी वक्त डायरेक्टर चेंज होंगे और इंग्लिश वाले आ जाएंगे और अगले सीन में हिंदी वाले आ जाएंगे। जो चेंज हो रहे थे उससे काफ़ी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई थी। और आखिरकार इंग्लिश फिल्म बनाने का फैसला पहले कर लिया। इंग्लिश फिल्म बनी लेकिन सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के कई सीन
आज भी आप YouTube पर देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ किसान अंग्रेजी बोल रहे हैं और आपको भी अजीब लगेगा कि यह क्या कर दिया था। तब इस फिल्म को देखा आर के नारायण ने, जो कि नावल के राइटर थे। उन्होंने जब देखा तो वह बाहर निकले और कहने लगे यह मिसगाइडेड गाइड फिल्म थी, और वह ऐसा कहकर गुस्से में चले गए। लेकिन बाद में देव साहब ने सारे की सारी गलतियां सही की और इस फिल्म को हिंदी में बनाया। हिंदी में जब बना रहे थे तब इनके भाई विजय आनंद ने कहा मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूँगा। 3 बार जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की देव साहब ने, तब जाकर विजय आनंद माने कि फिल्म की कहानी कंट्रोवर्शियल लग रही थी। फिल्म में उस वक्त अगर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा था तो क्या कोई कैसे कहेगा, या खुद जान सकते हैं। आज भी हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं, और कोई ऐसी औरत जिसकी शादी हो गई हो और वह किसी और के साथ में रह रही हो, यह भी सोचकर उस वक्त ज़माने में समाज में कैसा लोग उसको रिएक्शन देते, यह सब सोचने वाली बात थी। ऐसा ही सोचकर विजय आनंद ने मना किया था। लेकिन जब फिल्म बनी, प्रीमियर हुआ, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर इकट्ठा हुआ, लेकिन किसी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा, देव आनंद को मुबारकबाद नहीं दी, और ये भी नहीं कहा कि भाई आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, क्योंकि सबको लग रहा है यह इंग्लिश की तरह बहुत ब्लंडर वाली फिल्म होगी, बहुत कंट्रोवर्शियल होगी, लेकिन नहीं हुई। पब्लिक ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, साथ ही साथ ऑस्कर में नॉमिनेट हो गई। यह था देव साहब का एक दूर तक देखने वाली नज़र का कमाल, एक शांति शक्ति का नमूना कि भाई यह फिल्म तो बहुत अच्छी चलेगी और लोग पसंद करेंगे। देव साहब की इस फिल्म से जुड़े कई किस्से, जिसमें पहला किस्सा यह है कि इस फिल्म में गीतकार जो थे वह हसरत जयपुरी थे, उन्हें सेलेक्ट किया गया था और वह लिख रहे थे। तब देव साहब और उनके भाई को बहुत बोल अच्छे नहीं लग रहे थे। बोल उन्होंने एक लाइन लिखी थी, दिन ढल जाए, उसके बाद उस गाने को लेकर काफ़ी बहस हो गई थी और फिर उनको फिल्म से निकाल दिया गया और वह गए शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र ने कहा मैं फिल्म नहीं करूँगा क्योंकि आपने मुझे सेकेंडरी बनाया है, यानी मैं दूसरी चॉइस हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने बहुत अमाउंट बोल दिया। उन्होंने सोचा
देव साहब वहाँ से चले जाएंगे। पर देव साहब ने कहा, आप फिल्म कीजिए, जितना पेमेंट आप चाहेंगे पेमेंट आपको मिल जाएगा। और बात तय हो गई। और जाते जाते एक कागज पर लिखकर गीत के बोल दिए गए। गाने के बोल थे, गाता रहे मेरा दिल। इस फिल्म में संगीत दे रहे थे एस.डी. बर्मन साहब। और उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, आप किसी और को ले लीजिए। मेरी बीमारी कितने दिन चले मुझे नहीं पता। तब देव साहब ने कहा, आप हमारी फिल्म में अपना संगीत दो, मेरे आप खास दोस्त हैं, आप ठीक होकर आइए। जब वह ठीक होकर तो आए तो पहला गाना रिकॉर्ड किया गया, वो यही था, गाता रहे मेरा दिल। और उसमें हेल्प की थी R.D. बर्मन ने। गाता रहे मेरा दिल के लिए एक बात और है कि यह गाना फिल्म में शूट करके डाला ही नहीं जाना था। बात ऐसी नहीं थी, फिल्म पूरी शूट हो गई थी, लेकिन देव साहब को बाद में लगा कि वो वाला गाना फिल्म में डाला जाना चाहिए। इस गाने की शूटिंग हुई और बाद में जाकर इस गाने के फिल्म में डाल दिया गया। और आज भी फेमस है यह गाना, गाता रहे मेरा दिल। और ऐसे ही एक गाना था जिसमें तबला वाला उस वक्त मौजूद नहीं था और R.D. बर्मन को लगा अब क्या किया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की पंडित शिव कुमार शर्मा जी से, सिंतूर वादक से। शिव कुमार शर्मा जो सिंतूर बजाते थे, उनसे कहागा, क्या आप तबला बजा सकते हैं? आपको तबला बजाना आता है? मुझे मालूम है। और ऐसे में उन्हें हेल्प किया शिव कुमार शर्मा ने और तबला बजाया। उसके बाद उन्होंने तबला किसी भी फिल्म में नहीं बजाया। मुझसे छल किए जा, ये थे गाने के बोल। दूसरा गीत, कांटों से खींच के आंचल। यह गाना तो अंतरे से शुरू होता है, मुखड़े से नहीं। बात गौर करने वाली है। बारिश दे पानी दे रे मेघ, तू रामा पानी दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे। इस गाने को रिक्रिएट करके शराबी में डाल दिया गया और बोलते, प्यार दे प्यार दे प्यार दे, दे दे प्यार दे। देव साहब का फिल्म बनाने का अलग अंदाज था। प्रेम पुजारी थी जिसके साथ देव आनंद डायरेक्शन के फील्ड में आए थे। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म 1971 की एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म बनी, जिसे लिखा, प्रोड्यूस किया, निर्देशित किया और एक्ट भी किया देव साहब ने। देव साहब अब एक बार सिक्किम में थे, तब उन्होंने जसलीन नाम की एक हिप्पी लड़की को देखा। उसी वक्त उनके मन में ख्याल आया, क्यों न इस कल्चर पर एक फिल्म बनाई जाए। और उन्होंने फिल्म बनाई हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म में काम करने के लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं थी, क्योंकि
देव साहब की बहन का किरदार निभाना था। ऐसे में देव साहब को कोई भी एक्टर्स नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों मिस एशिया बनी थी जीनत अमान। और देखते ही देखते देव साहब ने पूछ लिया, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? और जीनत अमान ने हाँ कर दी। फिल्म साइन हो गई और यह फिल्म जीनत अमान की पहली फिल्म और साथ ही साथ जीनत अमान के कैरियर को बनाने वाली पहली फिल्म साबित हुई। और जीनत अमान रातों रात एक फिल्म स्टार बन गई। इस फिल्म से एक अमेरिकन पिता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। उनकी बेटी को पढ़ने ढूंढने में मदद मिली। उनके अनुसार देव साहब की इस फिल्म में जीनत अमान के साथ कई लड़कियां नजर आती है, जिनमें से एक लड़की तो अपने घर से भागकर आई थी। उस लड़की के पिता ने जब वह फिल्म देखी तब उन्होंने पहचान लिया कि यह तो मेरी बेटी है और उन्होंने देवानंद से संपर्क किया और देव साहब ने उसको समझाया, पिता की मदद की, जिससे वह लड़की अपने घर माता पिता के पास जा सकी। ऐसे थे देव आनंद, जीनत अमान से भी इश्क कर बैठे। अब देवानंद साहब दिल ही दिल में उनसे प्यार करने लगे थे। पर जब जीनत अमान ने राज कपूर के कैंप को ज्वाइन किया, उसके बाद देव साहब का दिल टूट गया और जीनत अमान के बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। एक वक्त हुआ करता था जब एक एक्टर या एक्टर सिर्फ 7 फिल्में एक साथ साइन कर सकते थे। जब तक ये फिल्में कंप्लीट ना हो 8वीं फिल्म साइन नहीं कर सकते थे। पर मुमताज में हरे रामा हरे कृष्णा में लेकर आ गए थे देव साहब और सबसे पंगा ले लिया। जीत देव साहब की हुई थी और यह फिल्म मुमताज की 8वीं फिल्म थी, जिसकी शूटिंग के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में शूटिंग लोकेशन काठमांडू पर गए थे देव साहब। मुमताज को देवानंद बहुत ही स्टाइलिश एक्टर थे। वे रियल लाइफ में भी उस स्टाइल को फॉलो करते थे। ज्वेल थी फिल्म में जो उन्होंने एक चेक कैप को पहना, वह कैप देवानंद का स्टाइल बन गई और ऐसा फैशन बनी और आज भी उसे कहते हैं ये देवानंद कैप, देवानंद टाइप कैप है। हुआ ये था कि जब देवानंद शायरा बानो के साथ प्यार मोहब्बत की शूटिंग कर रहे थे डेनमार्क में, शूटिंग के दौरान वहाँ लोकन शॉप पर उन्हें यह कैप नजर आई। इस कैप को उन्होंने सिर पर लगाया और कहा, यह तो बड़ा अच्छा है, और उसी के साथ उस कैप को वो ले आए और ज्वेल थी फिल्म में उसी कैप को यूज किया, जो कि एक फैशन बन गया। देश प्रदेश फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी उसमें देव साहब की क्रिएटिविटी देखिए कि उन्होंने एक बार का सीन बनवाया जहां पर फिल्म शूट हुई। जब विदेशों में लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने कहा, यह तो शायद इंग्लैंड में कहीं पर शूट हुआ, जबकि वो शूट हुआ था महबूब स्टूडियो में और आर्ट डायरेक्टर थे टी
के देसाई। देव साहब की टीम ऐसे बहुत से लोगों से भरी हुई थी जो कि बहुत ही क्रिएटिव थे। देव साहब खुद भी इतने क्रिएटिव कि उनके जैसी पहुंच तक जाना कितना मुश्किल होता था। प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म में पहले देव साहब को लेना चाहते थे, लेकिन देव आनंद ने जब मना किया था तभी यह फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आई थी। जंजीर फिल्म नहीं करने के पीछे रीजन ये था, देव साहब ने कहा, प्रकाश मेहरा जी, आपने मेरा यानी हीरो का तो कोई डुएट सॉन्ग रखा ही नहीं है और इसलिए मैं यह फिल्म नहीं करूँगा। ऐसे ही शम्मी कपूर भी वो एक्टर थे जिन्हें देव आनंद के कारण ही काम मिला। देव साहब को जंगली फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन देव साहब ने सुबोध मुखर्जी को उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ नासिर हुसैन ने तीसरी मंजिल में देवानंद साहब को अप्रोच किया था और देव साहब ने वहां भी मना कर दिया था। और यह दोनों ही फिल्में शम्मी कपूर की जिंदगी की वो दो फिल्में हैं जिनके बाद वो याहू स्टार बन गए थे। देव आनंद साहब और सुनील दत्त की दोस्ती बड़ी कमाल की थी। लाहौर के समय से ही यह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और दोस्त बन गए थे और दोनों एक दूसरे को ग्रैंड कह के पुकारा करते थे। देव साहब ही वह शख्स थे जिन्होंने सुनील दत्त साहब को कहा था कि तुम इतने स्मार्ट दिखते हो, लंबे चौड़े हो, फिर फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? तुम्हें तो फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए। उस वक्त सुनील दत्त रेडियो पर नौकरी किया करते थे। दोस्ती का आरंभ यह भी था कि सुनील दत्त ने जब शादी का फैसला किया तब पहली बार उन्होंने आकर देव साहब को ये बताया था कि उन्हें नरगिस से इश्क है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। देव साहब ने वायदे के मुताबिक गुरुदत्त को सीआईडी और जाल फिल्मों में निर्देशन करने के लिए कहा और ये फिल्में सुपर डुपर हिट रही। 1964 में एक बार देव साहब ने एक फिल्म की शूटिंग की। फिल्म का नाम था तीन देवियाँ। उसी दौरान उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके दोस्त गुरुदत्त इस दुनिया में अब नहीं रहे। देव साहब ने उसी वक्त पैकअप कहा और फिल्म का शूट छोड़कर सीधा गुरुदत्त साहब के घर चले गए और उस दिन वो बहुत फूट फूट कर रोए। देव साहब से जुड़ी हुई है बात भी है कि वह बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसलिए पूरी ज़िंदगी वो किसी के फ्यूनरल में नहीं गए और न ही कभी शोक मनाने गए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और उनसे रहा नहीं जाता था। बस अभी भाई चेतन आनंद की डेथ पर वह गए और उस समय ये हालत थी कि उनके आंसू रोके नहीं रुकते थे और वह बेहोश होते होते रह जाते थे, क्योंकि कहते हैं जो इमोशनल है वही एक एक्टर है, जिसमें इमोशन नहीं है वो एक्टर बन ही नहीं सकता। वहीदा रहमान जब उन्हें पहली बार मिली तब उन्हें बड़े अदब से उन्होंने पुकारा और कहा, देव साहब। देवानंद ने पलटकर कहा, कॉल मी देव, कॉल मी देव, नॉट देव साहब। और उन्होंने कहा कि ठीक है, रेस्पेक्ट दिल में था, इसलिए वहीदा जी के मुंह से देव नहीं निकला। उन्होंने कहा आनंद जी, और तब
जाकर देव साहब को गुस्सा आया। चौंक कर उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें किसी स्कूल का प्रिंसिपल लगता हूँ? हाँ। और ऐसे में अब वैदा जी क्या करती? अगले दिन जब वापस से शूट हुआ और ये मुलाकात हुई तो इस बार इनके मुंह से फिर वापस निकला, देव साहब। देव साहब ने जैसे ही देव साहब उनके मुंह से निकला, देवान ने पलट कर भी नहीं देखा, अनसुना कर दिया। और फिर इनको लगा कि मुझको देव पुकारना चाहिए। जब वहीदा रहमान ने उनको देव कहकर पुकारा, तब कहीं जाकर उन्होंने पलट कर देखा और कहा, हम्म, कहिए, कहिए। ये देव साहब का अंदाज था और ये बड़ा निराला था। हर कोई एक्टर्स उनके बारे में यही कहती है, उनके जैसा कोई नहीं। वहीदा रहमान देव साहब की फिल्म गाइड करना ही नहीं चाहती थी। कारण था, उन्हें डायरेक्टर राज खोसला पसंद नहीं थे। पहले भी उन्होंने राज खोसला की एक फिल्म की थी जो कि अच्छी नहीं चली थी। इस बात पर उन्होंने फिल्म के लिए मना किया। उन्होंने कहा, क्यों न गोल्डी आनंद को फिल्म में डायरेक्टर बना दिया जाए। ऐसे में इनके भाई चेतन आनंद को फिल्म का निर्देशन करने का मौका दिया गया, पर चेतन आनंद ने वहीदा रहमान को ही रिजेक्ट कर दिया और कहा, इस फिल्म में तो प्रिया राजवंश ही होनी चाहिए। पर देव साहब ने कहा, इस फिल्म में मुझे ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो कि डांस भी कर सकती हो, सुना, और वैसा वहीदा रहमान कर सकती है। ऐसे में चेतन आनंद मान नहीं रहे थे। तब देव साहब ने चेतन आनंद को फिल्म से हटा दिया और गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद ने इस फिल्म का निर्देशन किया। और एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान। गाइड फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और भारतीय फिल्मों की 100 बेहतरीन फिल्मों में से एक कही जाती है। वहीदा रहमान और देव साहब ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया। CID इनकी पहली फिल्म थी। जब वहीदा रहमान की शादी हुई थी, फिर वह बेंगलोर चली गई थी और उसके कुछ सालों बाद देव साहब ने वहीदा रहमान को एक बार फ़ोन किया और कहा, हम दोनों की फिल्म का हम कलर वर्जन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए आपको आना है।